जो मैं हमने देखा ही, आई थिंक दोनों ने हमने ये देखा है इंडस्ट्री में कि जब भी ट्रेड रिस्क या फ्रॉड एनालिटिक्स किसी भी चीज की बात आती है तो यूजुअली दो पार्ट्स में टीम काम करती है। एक होती है जो डेटा टीम होती है, दूसरी करेक्ट, होती है जो डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट या फिर वैलिडेशन, ये वो सब करेक्ट, टीम्स होती है। करेक्ट। तो ये मैं जनरिक पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डेटा टीम के लिए तैयारी करनी है रोल की, तो आपको डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होगा। और अगर आपको मॉडलिंग टीम की तैयारी करनी है कि मुझे मॉडलिंग में ही जाना है, मॉडलिंग में भी मल्टीपल चीजें हैं कि भाई वैलिडेशन में जाना है, डेवलपमेंट में जाना है, आपको मॉनिटरिंग में जाना है, तो वो बहुत वास्ट एरिया है। तो पहले वंशी, करेक्ट। अगर किसी को डेटा टीम के लिए प्रिपरेशन करनी है कि मेरे को तो डेटा टीम के लिए बैंकिंग में जाना है, तो उसको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए आपके हिसाब से? पहला चीज बैंकिंग में, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैंकिंग प्रोडक्ट्स। बैंक करता क्या है बेसिकली इन ए लेमैन टर्म्स, देन ए लिटिल बिट डिटेल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या होते हैं, कैसे करते हैं। एंड सेकेंड, एक टूल नॉलेज, एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ अ गुड टूल नॉलेज। एंड देन experience in using the tool to do some case studies. If you search in web, you will find multiple case studies where you can actually learn कि data से क्या कर सकते हैं. They will give sample data, क्रेडिट कार्ड कस्टमर हो गया, पर्सनल लोन हो गया, जहां पर रिस्क होता है ना उसमें ये सारे एनालिटिक्स करने पड़ते हैं। तो अगर ये चारों चीजों को बैलेंस करोगे, वन इज कम्युनिकेशन, लर्निंग अबाउट a little bit of banking, and learning a tool and doing a case studies, good number of case studies, then you will be ready for that role. राइट। और आई थिंक इसमें जो डेटा टीम है, इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह की नॉलेज होना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली अगर आपको डेटा टीम में मॉडल जाना में है। जाना है तो स्टैटिस्टिक्स का एक्सपीरियंस बहुत ही हाँ, इंपॉर्टेंट डेटा है। टीम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट वंशी? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एक इतना दो बार इंपॉर्टेंट नहीं है। सब, हाँ, वेरी वेरी बेसिक स्टैटिस्टिक्स, 10th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स काफी हो जाता है इसके लिए। करेक्ट। क्योंकि आई थिंक डेटा टीम में इट्स मोर ओवर कि आपको डेटा क्वालिटी मेजर्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब वो आप डेटा लोड करोगे तो जो हाँ, मॉडलिंग टीम डेटा क्वालिटी यूज कर मेजर्स रही है। डेटा इंजीनियरिंग वाले चीज में आता है। करेक्ट। वो डेटा एनालिटिक्स में वंस द डेटा इज रेडी टू एनालाइज, उसका स्टोरी निकालने में आपको चीजें आते हैं। योर रोल वुड बी, इट वुड बी करेक्ट। समवेयर बिटवीन रिपोर्टिंग टू एनालिसिस के बीच में। तुम रिपोर्ट बिल्कुल करते हो बिल्कुल। कि क्या हो रहा है, पर क्यों हो रहा है इज द एनालिटिक्स पार्ट ऑफ इट। करेक्ट, लेट्स से तो वो मैंने डेटा मंथ टीम का ऑन पार्ट मंथ, होता है बेसिकली, हाँ ये मेक श्योर करना कि जो डेटा मॉडलिंग टीम यूज करने वाली है वो परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। ये जिम्मेदारी है डेटा टीम की कहीं ना कहीं। हाँ, वो डेटा इंजीनियरिंग का काम होता है। पर हम्म। डेटा एनालिटिक्स वाले बेसिकली रिपोर्ट एंड एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मंथ ऑन मंथ क्रेडिट कार्ड का सेल्स एक रिपोर्ट है, ओके, एंड इट हाँ, सेज राइट। कि मंथ जैन टू मार्च ऐसा हुआ, अप्रैल टू जून ऐसा हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तुमने दिया, पर ऐसा क्यों हुआ, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, उसे बोलते हैं एनालिटिक्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। देन यू डू करेक्ट। डेटा एनालिटिक्स की क्यों हुआ। द हम्म। क्यों हुआ इज द एनालिटिक्स पार्ट, क्या हो हम्म। रहा है इज द रिपोर्टिंग पार्ट। बिल्कुल। ओके। अच्छा वंशी, इसका जो दूसरा वाला साइड है, मॉडलिंग वाला साइड, अब उस तरफ आते हैं जो कि थोड़ा डाइवर्स है। तो बहुत सारे करेक्ट। लोगों की एस्पिरेशन होती है एक्चुअली इंडस्ट्री में, हमने अक्सर देखा भी है, जो लोग 5 6 8 साल इस सेक्टर में काम करते हैं, सबकी कहीं ना कहीं एस्पिरेशन होती है कि मुझे मॉडलिंग टीम में जाना है। क्योंकि करेक्ट। सबको लगता है कहीं ना कहीं मुझे मॉडलिंग में शायद पैकेज भी बेटर है, अपॉर्चुनिटी बेटर है, इस तरह की थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चलती है कि अगर करेक्ट। मॉडल में जाऊंगा तो सैलरी भी बढ़ेगी, अगली कंपनी में स्विच करूंगा वहां भी और बेटर सैलरी मिलेगी, डेटा टीम में सैलरी कम है। तो ये थॉट करेक्ट। प्रोसेस है। तो डू यू अग्री करेक्ट। कि एक्चुअली मार्केट में ऐसा होता है कि मतलब डेटा टीम में कहीं ना कहीं सैलरी थोड़ी कम होती है कंपेरेटिवली की जो मॉडलिंग टीम वाले होते हैं? नंबर वन क्वेश्चन। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन हाँ, पूछता हूँ, पहले आप ये बताइए। ठीक है। सी, डेटा साइंस एंड डेटा मॉडलिंग या मशीन लर्निंग करने वाले का लर्निंग कर्व और लर्निंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी मॉडल्स डेवलप करना और रिजल्ट को एक्यूरेसी improve करना आसान चीज नहीं है। सो ही हैज टू डू सम गुड अमाउंट ऑफ केस स्टडीज। इवन इफ यू बिकम ए पिक अप ए स्टार्टिंग पोजिशन इन दीज रोल्स, तुम्हारा हम्म। लर्निंग इतना आसान नहीं होता। यू हैव टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन both learning statistics, business understanding, tool knowledge, and how the model behaves. अगर आप सोचो, इट्स लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट, मशीन को क्या पता कि तुम्हारा डेटा क्या है क्या नहीं है। सो यू करेक्ट। शुड बी वेरी गुड एट सेंडिंग द राइट अमाउंट, राइट डेटा इनटू द मॉडल, एंड आउटपुट को एनालाइज करके क्या इसने सही एनालाइज किया कि नहीं, वो सारे चेक करने के लिए आपका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा होता है।
Even though theoretically it is simple, but practically it is not that easy. So to answer your question, yes, data science and model developers को ज्यादा पैसा मिलता है because उनका learning curve, knowledge, understanding बहुत ज्यादा होता है. It's not that easy to clear the interviews. क्योंकि राइट राइट अगर 10 साल पहले तुम ये सारे कर रहे हो तो शायद आसान है, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी कुछ पता नहीं कि क्या पूछना है और क्या करना है. But slowly with information and technology, I can ask ChatGPT what are the list of interview questions for machine learning. तो करेक्ट इंटरव्यूअर को आना जरूरी नहीं है, पर आंसर करने वाले को आना जरूरी है. बिकॉज बिल्कुल राइट प्रैक्टिकली वो ही विल नॉट स्टिक, वो काम नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट एंजॉय हिज वर्क अगर वो उसका लर्निंग करो पूरा नहीं हुआ तो. राइट अच्छा वंशी, अब अगर जो मॉडलिंग टीम है, ठीक है, मॉडलिंग में वैरायटी होती है कई बार ना. आई थिंक कंपनीज भी थोड़ा इसमें गेम खेल जाती हैं लोगों के साथ, जो मैंने भी देखा है. व्हेन दे सेंड द जॉब डिस्क्रिप्शंस, तो वो कई बार मॉडल डेवलपमेंट का जेडी भेजती हैं, और जब बंदे ज्वाइन करते हैं तो कई बार मॉडल तो वैलिडेशन मॉडल का काम मिल जाता है. क्योंकि मॉडल अवेलेबल नहीं डेवलपमेंट रहता. इंडिया में आई थिंक बहुत ही कम लेवल पे करवाया जाता है, क्योंकि आई करेक्ट थिंक वो जो करेक्ट. रेगुलेटरी बॉडीज है वो यूएस की रेगुलेटरी होती है. तो वो आई थिंक वो रेगुलेटरी लेवल पे जो डेवलपमेंट है स्क्रैच से, वो इंडिया में मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि बिल्कुल स्क्रैच से कुछ बन रहा है मॉडल. नहीं पुराने नहीं. मॉडल हैं, उनको यूज करके नए बनाए जाते हैं. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस, कि जो वो एक एस्पिरेशन है ना, क्वेश्चन मैं आपको पुट अप करता हूँ, कि ये जो लोगों का एक माइंडसेट है कि मैं ये पढ़ लूंगा स्टैट्स की बुक या कोर्स कर लूंगा और उसके बाद देखो मैं दनादन मॉडल कैसे बनाता हूँ. डू यू थिंक कि दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड? पीपल का अप्रोच तो ऐसा ही है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसा कर रहा है, यूनिवर्सिटीज बोल रहे हैं कि मशीन लर्निंग सीख लो, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ. बट उसमें मेहनत लगता है, 2-3 साल अगर तुम लगातार हर दिन मॉडलिंग करो, स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीखो, डेटा के बारे में सीखो, तब जाके तुम परफॉर्म कुछ कर सकते हो. वरना मॉडल क्या दिख दे रहे, कैसे दे रहे, तुमको समझ भी नहीं आएगा. एंड करेक्ट यू विल नॉट एंजॉय द वर्क एट ऑल, कि भाई ये मॉडल क्यों इतना टाइम ले रहे हैं. और 10 चीजें करना है तो रैंडम फॉरेस्ट, देन यू हैव के नियरेस्ट नेबर या क्लस्टरिंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इनको कॉन्सेप्ट ही समझना है. मशीन इज ओनली वर्किंग फॉर यू, उसका आउटपुट को तुमको समझना है, एंड देन यू टेक डिसीजंस. एंड इसके लिए कंपनीज को पैसे लगते हैं, टाइम लगते हैं. इट इज लाइक एन R&D फॉर द कंपनी. तो if they are willing to invest that much of money, you should have the necessary qualification to handle it. So if you start as a data analyst and then you work for 3-4 years and then take a break, do the machine learning course and everything, and then you jump it would be easy. Or you invest 3 to 4 years of time going through all this learning and then get into a job. वरना मेरे हिसाब से टिक नहीं पाओगे. करेक्ट राइट